Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम स्टूडेंट टू आवर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट, जिस तरह से हमने सेंट्रल डॉग्मा को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हमने जो पहले दो प्रोसेसेस हैं जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, उसको हमने डिस्कस कर लिया। और फिर जो सेकंड प्रोसेस था हमारे पास, जो मेन सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, उसको हमने स्टडी किया। उसकी जो बेसिस थी, जो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए या राइबोसोमल आरएनए, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब जब हमने जो सेकंड प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और जो लास्ट लेक्चर है हमने उसमें ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस की थी। तो आज हमने उनका एक जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास सेंट्रल डॉग्मा एंड सेंट्रल डॉग्मा रिवर्स। आज हमने सेंट्रल डॉग्मा और सेंट्रल डॉग्मा रिवर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो देखते हैं कि सेंट्रल डॉग्मा रिवर्स क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका क्या रोल है। तो हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो इसमें जो सेंट्रल डॉग्मा है ये इट्स मेन पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हम कहते हैं कि जो सेंट्रल डॉग्मा है इसको हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारे पास एक मेन थीम है जिसको हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसाइसिस की या सेंट्रल डॉग्मा की, तो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड से इंफॉर्मेशन कहाँ पे गई, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन के पास। अब यहाँ पे क्या है, हम कहते हैं कि यहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम कहते हैं कि हमारे पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कि न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक एसिड से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ और हमारे पास प्रोटीन जो थी वो सिंथेसाइज हो गई। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि अब देखें, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या हमारे पास जो भी है क्रोमोसोमल मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल या जीन, हमारे पास जो भी है उसने अपनी इंफॉर्मेशन जो है प्रोटीन तक पहुँचा दी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हमारे पास क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है इसके बारे में जो वैटसन और क्रिक है 1958 में, क्रिक ने अपना जो है कॉन्सेप्ट 1958 में दिया, जो इसके बारे में सेंट्रल डॉग्मा के बारे में या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में। तो इसने कहा कि जो सेंट्रल डॉग्मा है इसके दो प्रोसेस हैं। वो कौन कौन से हैं। इसने कहा फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है, जिसमें डीएनए से जो आगे हमारे पास मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन है। इसने दो प्रोसेस बताए। फर्स्ट प्रोसेस इसका कौन सा था, इसने कहा कि डीएनए है और डीएनए से क्या हो रहा है, मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक बात और कही गई कि डीएनए है, इससे मैसेंजर आरएनए तो बन गया, लेकिन यहाँ पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो जीन सीक्वेंस है, वो अभी तक सेम है। यहाँ पे हम कहते हैं सेम जीन सीक्वेंस। यहाँ पे क्या है, सेम जीन सीक्वेंस। मतलब क्या है इस बात का कि वो जीन जो इस डीएनए के पास प्रेजेंट थी, या वो सीक्वेंस, जीन सीक्वेंस हमारे पास कौन सी थी, ये जो डीएनए के पास जो जीन सीक्वेंस थी वही जीन सीक्वेंस जो है आगे मैसेंजर आरएनए जो है यहाँ पे, ठीक है, आगे कोड कर दी गई। हमने कहा कि देखिए फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन हो रही है, और इसमें ये कहा जाता है कि डू नॉट चेंज जीन सीक्वेंस। यहाँ पे जो जीन सीक्वेंस है वो चेंज नहीं हुए। मतलब क्या है कि जिस तरह हमारे पास जो सीक्वेंस, जो अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स किसके पास थी, डीएनए के पास थी, वही अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे है, मैसेंजर आरएनए के पास है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो डीएनए है इट्स ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, और जो आरएनए है, जो मैसेंजर आरएनए है, ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ये एक में इसका फर्स्ट पॉइंट था वैटसन का, क्रिक का। और सेकंड पॉइंट इसका ये था, इसने सेकंड पॉइंट में कहा कि जीन सीक्वेंस कोडिंग, हमारे पास क्या है, कोडिंग जीन सीक्वेंस। जो सेकंड है इसमें इसने कहा कि जो जीन सीक्वेंस है वो चेंज होगा, जीन सीक्वेंस जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होने से क्या मुराद है कि देखें यहाँ पे जो जीन सीक्वेंस है वो चेंज होने से मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है कि जो हमारे पास पहले से
मैसेंजर आरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन थी, अब उन इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर दिया गया है। हमारे पास क्या था, देखें यहाँ पे क्या थे, जेनेटिक कोड। यहाँ पे जो जेनेटिक कोड थे इनको अब अमाइनो एसिड सीक्वेंस में चेंज कर दिया जाता है। हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस। ये हमारे पास बच्चे क्या है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस। हम कहते हैं कि जो सेकंड पोर्शन है उसमें क्या है, जेनेटिक कोड हमारे पास है। जेनेटिक कोड या हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है ये हमारे पास है, लेकिन इसमें होगा क्या कि इनको चेंज कर दिया जाता है जेनेटिक कोड सीक्वेंस से। ये जो जेनेटिक कोड सीक्वेंस है इसको बच्चे किस में चेंज कर दिया गया है, अमीनो एसिड सीक्वेंस में। तो इस ये हमारे पास था, क्रिक ने जो हमें बताया, और इसने फिर ये भी बताया कि हमारे पास क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसके मुताबिक क्या थी कि हमारे पास डीएनए है, और डीएनए से पहले इसकी क्या होगी, डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन हुई डीएनए की, इसने अपनी फोटोकॉपीज और अमाउंट जो है उसको इंक्रीज किया, और उसके बाद ये आगे किस में चला गया, मैसेंजर आरएनए में। अब ये मैसेंजर आरएनए से आगे कहां पे जा रहा है, प्रोटीन फॉर्मेशन। अब देखें बच्चे हमारे पास क्या है कि ये इसके पास जो इंफॉर्मेशन थी, जो भी इसके पास जेनेटिक कोड था, हमने कहा ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ और प्रोटीन तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। फिर हमने कहा कि देखें ये एक प्रोसेस कौन सा था, पहला स्टेप कौन सा था, ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन। और इसमें हमने कहा कि अपने सीक्वेंस को चेंज नहीं करता, जो सीक्वेंस डीएनए के पास है वही सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए के पास होगी। ये कौन सा था, फर्स्ट स्टेप, और इस स्टेप को नाम दिया गया, हमने कहा ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या नाम दिया गया, ट्रांसक्रिप्शन। अब जो सेकंड स्टेप है यहां पे हम कहते हैं कि जो ये इसका सेंट्रल डॉग्मा का सेकंड स्टेप है, और इस सेकंड स्टेप में कहा जाता है कि ये जो मैसेंजर आरएनए है अब प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो जीन सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। हमने कहा कि ये अब जा रहा है किस में, प्रोटीन में, और इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो जीन सीक्वेंस है, जीन सीक्वेंस क्या है, ये चेंज होगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये क्या है, ट्रांसलेशन। चलिए ये हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन। और फिर एक बात और सेंट्रल डॉग्मा में कही जाती है कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है इट्स ए यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनल। जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है यूनिडायरेक्शनल है, मतलब क्या इसमें कि हमारे पास सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास ये फ्लो करेगी, मैसेंजर आरएनए के पास, मैसेंजर आरएनए से फ्लो करेगी तो प्रोटीन के पास चली जाएंगी। हमने कहा कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो यूनिडायरेक्शनल है, डीएनए रेगुलेट करवा रहा है अपनी इंफॉर्मेशन को और आगे भेज रहा है किसके पास, प्रोटीन्स के पास। तो ये तो था हमारे पास सेंट्रल डॉग्मा। अब हमने नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है कि सेंट्रल डॉग्मा के बाद फिर जो है हमारे पास कुछ साइंटिस्ट आए, उसने कहा, उन्होंने ये बताया कि जो हम जिस बात को कह रहे हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनल, ये जो है ये यूनिडायरेक्शनल की बजाय हम इन्होंने फिर इसको सर्कुलर जो है डायरेक्शनल भी कहा कि जो प्रोटीन है वो भी इंफॉर्मेशन करवा के डीएनए को रेगुलेट करवाती है। तो देखते हैं हम उसको भी कि हमारे पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, जो रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा है वो क्या है। तो रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पास 1968 में
बैरे कमोनर था जिसने कहा कि जिसने सजेस्ट किया कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमारे पास क्या था? बैरे, ये साइंटिस्ट था बैरे उमर 1968 में। इसने जो बताया कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सजेस्ट किया इन सर्कुलर पाथवे, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा पाथवे? सर्कुलर पाथवे। अब देखें, इसने ये कहा कि ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सर्कुलर पाथवे है, जबकि हमने अभी तक जो देखा था वो हमारे पास क्या है? यूनि डायरेक्शनल, जिससे डीएनए से मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन। लेकिन ये अब कह रहा है कैसा पॉसिबल है? इसने सजेस्ट किया बैरे कॉमर्नर 1968 में कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये कैसी हो सकती है? इन सर्कुलर पाथवे। तो हम देखते हैं कि इसके आइडिया के मुताबिक हमारे पास क्या था। देखें, ये डीएनए और डीएनए से आगे क्या है? मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन। और अब इसने कहा कि इस जो प्रोटीन फॉर्मेशन है यहाँ से, अब देखें जो सर्कुलर पाथवे है, इसने जो प्रोटीन है, अब देखें ये प्रोटीन एंड प्रोडक्ट थी, लेकिन इससे आगे फिर इसने क्या किया? एक और हमें प्रोडक्ट दे दी। जो कौन सी प्रोडक्ट थी हमारे पास? आरएनए था। ठीक है जी, ये डीएनए था, मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन। अब इससे क्या है? नेक्स्ट आरएनए, और आरएनए से इसने क्या कह दिया कि हमारे पास क्या है? डीएनए फॉर्मेशन हो रही है। इट्स ए सर्कुलर इंफॉर्मेशन। अभी देखें यहाँ पे तो यूनि डायरेक्शनल थी, ये हमारे पास क्या है? रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा है। रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा से क्या मुराद? कि जो इंफॉर्मेशन है अब ये सर्कुलर पाथवे में सर्कुलर कर रही है कि डीएनए से इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए ने प्रोटीन फॉर्मेशन कर दी, लेकिन अब प्रोटीन क्या है? ये क्या कर रही है? आरएनए को प्रोड्यूस कर रही है, और आरएनए जो है उन इंफॉर्मेशन को कोडेड करता है डीएनए को, और फिर जो है ये क्या किया जाता है? डीएनए प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन थी जिनको हमने कहा कि हमारे पास क्या है? सर्कुलर पाथवे, या हमारे पास इसको हमने कहा कि ये जो है हमने बात की है रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा की। तो वहां पे हमारे पास क्या था? ये हमारे पास क्या है? रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा है जो इन सर्कुलर पाथवे जो है वो मूव कर रहे हैं। तो फिर आगे हम देखते हैं कि हम इसके बारे में अगर बात की जाए तो टेमिन एक साइंटिस्ट था, उसने 1970 में आरएनए डिपेंडेंट अच्छा, अब यहाँ पे ये सर्कुलर था ना, अब इसने बताया कि ये सर्कुलर है या रिवर्स है। तो रिवर्स होने के लिए इसने कहा कि इसके पास एक एंजाइम है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। 1970 की अगर बात करें तो एक साइंटिस्ट था टेमिन, इसने बताया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या जो रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा है क्यों है। इसने कहा कि इसके लिए एंजाइम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब इसने वो वजह बताई कि इसके पास एंजाइम है, किसके पास? आरएनए के पास आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, जो इसको कह रहे हैं कि क्या है? जो रिवर्स जो है या सेंट्रल डॉग्मा जो है वो रिवर्स हो रहा है यूनिडायरेक्शनल से सर्कुलर जो है पाथवे में। इसके अलावा फिर इन्होंने एक और साइंटिस्ट आया जो बेलेट, उसने ये बात कही कि देखें जिस तरह हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास क्या थी कि देखें, हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ पे अगर बात की जाए देखें जिस तरह से हम इसकी बात करते हैं डीएनए आरएनए और क्या है? प्रोटीन। लेकिन इसने कहा कि यहाँ पे हमारे पास ऐसा पॉसिबल है, ये जो एंजाइम है ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम था, इसका काम क्या था कि ये जो है इसको रिवर्स, ये हमारे पास क्या थी? ट्रांसक्रिप्शन
और यहाँ पे जो है मैसेंजर आरएनए से दोबारा इसको हमने कहा ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे देखें कि मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से दोबारा डीएनए की फॉर्मेशन जो हो रही है, या यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास आरएनए है और आरएनए से दोबारा जो है वो डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम लीनियर की बात करें, यूनिडायरेक्शनल की बात करें, तो ये हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, ऐसा पॉसिबल है, ये तो लीनियर है। लेकिन यहाँ पे हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक तो हमारे पास सर्कुलर, इसकी जो एग्जांपल है जो हमें इसने बताई बैरे कॉमर ने 1968 में, फिर 1970 में टैमेंट साइंटिस्ट ने बताया कि यहाँ पे एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम जो है, आरएनए डिपेंडेंट। तो फिर आगे बात जो है इसने की है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी पॉसिबल है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि हमारे पास डीएनए था तो ट्रांसक्रिप्शन हुई, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से गुजरेगा तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए आगे प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसलेट कर देता है इंफॉर्मेशन को। लेकिन हम यहाँ पे अगर बात करें कि मैसेंजर आरएनए से दोबारा फिर डीएनए का बन जाना या आरएनए से डीएनए का बनना, इट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या हम इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि देखें अब जो बात है कि प्रोटीन सिंथेसाइसिस कैसे हो रही है, तो यहाँ पे एक बात जो है हम कहते हैं कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब ये जो प्रोसेस है, ये ट्रांसलेशन क्या है, इस ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पास किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जा रहा है, इसी तरह इसके पास भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज थी इसके पास, ये डीएनए है और इस डीएनए के पास क्या है बच्चे, कोड्स हैं, इट्स ए लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज है। अब देखें ये डीएनए है हमारे पास और डीएनए आगे किस में कन्वर्ट हो रहा है, हम कहते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां तक की अगर बात की जाए इन दोनों की, तो हम कहते हैं यहां तक हमारे पास जो जीन सीक्वेंस है, जो जेनेटिक कोड्स या जीन सीक्वेंस है वो सेम है, सेम जीन सीक्वेंस। जो पहला प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, ये जो हमारा पहला प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, यहाँ पे क्या है, सेम जीन सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस डीएनए में था वही सीक्वेंस इस मैसेंजर आरएनए में है। ये जो आरएनए फॉर्मेशन हुई है वही सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। देयर इज नो चेंज इन जेनेटिक कोड और जेनेटिक सीक्वेंस। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, यहां से जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा मैसेंजर आरएनए से, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। और यहां पे होगा क्या कि प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। अब ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन है इसके लिए जरूरी, ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस यहाँ पे ये बात शो कर रहा है कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन हुई है, इसने ये जो इंफॉर्मेशन थी, ये जो जेनेटिक कोड था, जेनेटिक सीक्वेंस थी, इस जेनेटिक सीक्वेंस को मजीद आगे क्या किया है, इसने ट्रांसलेट किया है किस फॉर्म में, अमीनो एसिड फॉर्म में। हम कहते हैं ये क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है इस जेनेटिक कोड को, इस इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में, हम ये बात कहते हैं कि इसको अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है, ये इसका काम क्या है कि वहां पे इन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया जाए और अमाइनो एसिड फिर क्या बनाते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन इनसे होती है। तो ये था हमारे पास सेंट्रल डॉग्मा एंड रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा, जिसके बारे में हमने देखा कि जो लीनियर इंफॉर्मेशन है, जो सेम सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है, यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन है, इसको हमने सेंट्रल डॉग्मा कहा। लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि ऐसा भी पॉसिबल है, उसने सजेस्ट किया कि सेंट्रल डॉग्मा जो है ये रिवर्स भी हो सकता है। तो फिर उन्होंने हमारे पास एक सर्कुलर सेंट्रल डॉग्मा में हमारे पास एग्जांपल है कि जिससे डीएनए से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से फिर हमारे पास क्या है, आरएनए की फॉर्मेशन, और आरएनए आगे क्या करवा रहा है, डीएनए की फॉर्मेशन करवा रहा है। ये क्या हो गया हमारे पास सर्कुलर, और इसको हमने क्या किया, ये रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा है। इसी तरह हमारे पास जब हमने यहाँ पे बात की यहाँ पे डीएनए से मैसेंजर आरएनए और फिर प्रोटीन, यहाँ पे आरएनए से दोबारा फिर डीएनए की फॉर्मेशन जो हो रही है, इसको हम कहते हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड है। और फिर हमने इसकी कोड्स की बात की कि जो इनके पास लैंग्वेज है वो सेम लैंग्वेज होती है डीएनए की और मैसेंजर आरएनए की, सिर्फ इसमें इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का डिफरेंस है।
ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये डबल स्ट्रैंडेड है। और आगे जब ये आगे जाएगा तो फिर हम कहते हैं कि ये जो जेनेटिक कोड्स थे या जो जीन सीक्वेंस था, इस जीन सीक्वेंस को ट्रांसलेट कर दिया जाता है अमाइनो एसिड सीक्वेंस में, अमाइनो एसिड सीक्वेंस में, और इस सीक्वेंस से फिर आगे जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारा सेंट्रल डॉग्मा एंड रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा था। थैंक यू वेरी मच।